तो आज हम बताने वाले हैं कि आप जो भी बाग लगाएं या पौधा लगाएं, घर पे लगाएं या खेत में लगाएं, तो वो आपका पौधा 100% आपका चले, किसी भी रूप में मरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बहुत दूर से लाते हैं। तो इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है। और हम यहाँ पे अभी केवल अमरूद के बाग की बात करेंगे। तो अमरूद के पौधे के लिए एक भी पौधा आपका ना हो खराब, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या करना है आपको, तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले तो आप जो स्थान का चुनाव कर रहे हैं वो स्थान आपका ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे पानी का भराव ना होता हो, क्योंकि पानी जहाँ भरता होगा किसी भी सीजन में, बरसात की सीजन में या किसी भी सीजन में, तो वहाँ अमरूद का बाग आपका नहीं चल पाएगा। तो मिट्टी में आपने समझ लिया होगा कि इसके लिए कोई भी मिट्टी चल जाती है। ज़्यादा चिकनी मिट्टी हो तो उसमें थोड़ा आप रेत मिला सकते हैं और जैविक खादों में गोबर की खाद मिला सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। तो इसके लिए मिट्टी से कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी कोई सी भी हो, लाल मिट्टी हो, पीली हो, बलुई हो, दोमट हो, काली हो, चिकनी हो, सभी मिट्टियों में ये सरवाइव कर जाता है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए हमने अपना एक बाग लगाया था अमरूद का, जिसके बारे में आपको दिखा रहे हैं। हमारे देखो कितने बढ़िया से पेड़ चल रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आप देख सकते हैं अभी अक्टूबर का महीना है, तो अक्टूबर के महीने में आपको इस साइज के फ्रूट हो जाते हैं। और ये देख सकते हैं आप कितने बढ़िया से फ्रूटिंग हुई है एक तरफ से, इसमें जबकि बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करते हम लोग। तो आप देख रहे होंगे अमरूद कितने बढ़िया से फ्रूटिंग हुई है, इसमें कोई भी बीमारी इस समय नहीं लगी हुई है और ना ही लगेगी, क्योंकि आप जब जैविक के रूप में प्रयोग करते हैं तो आपका खर्चा भी उतना ही आता है। जैविक से क्या है कि लाभदायक बैक्टीरिया जो है जमीन में वो बढ़ते रहते हैं और वो खुद ही सब कुछ तैयार करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और वो सब कुछ। अतः आप जैविक का प्रयोग भी काफ़ी करें, जैसे कि गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इस टाइप की चीज़ें प्रयोग करें। और अब हम एक अमरूद का नया बाग लगाने वाले हैं, तो चलिए उसकी सबसे पहली चीज़ मिट्टी का चुनाव हमने देख लिया, यहाँ पे पानी नहीं भरता है। अब हम चलते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहला स्टेप है कि 2x2 का हमें जो है गड्ढा करना होता है। तो मिट्टी और स्थान का चुनाव हमने कर लिया है, उसके बाद पहला स्टेप आपका गड्ढा खुदाई होती है। तो आप किसी भी लाइन बना के आप मार्किंग कर लेंगे, और मार्किंग के बाद मार्किंग में आजकल ये है कि दूरी कितनी रखनी है। तो अब इतना टाइम लोगों के पास नहीं है कि हमारा पौधा 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए तब मेरा बाग भर पाए, तो इतने दिन कौन इंतजार करेगा। इसके लिए अब सघन खेती की जा रही है। इसमें क्या करना है आपको, 2x2.5 मीटर इस समय जो बहुत ज़्यादा चलन में है, 2x2.5 मीटर पे हम मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग के बाद 2 फुट लंबाई चौड़ाई में गड्ढे की खुदाई करेंगे। तो गड्ढे के लिए मार्किंग कर लेंगे हम लोग। मार्किंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, और गड्ढे में घूरा भरा जाएगा। उसके लिए सबसे पहले घूरे को आप ले लेते हैं, गोबर की खाद जिसे कहते हैं। का भाई हमारे साथ पड़े हुए हैं, साथ साथ पुराने, तो ये भी कुछ बताएंगे, हम भी बता रहे हैं। हाँ जी, तो आपने ले ली का खेत पहले आपको गोबर की खाद बहुत जरूरी होती है। इसके बिना आप कोई भी खाद डालेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। गड्ढों के लिए सबसे पहली तैयारी ये है कि आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इन सब की व्यवस्था आप करके रखें। तो हमने देख रहे होंगे गोबर की खाद मंगवा ली है, आप भी प्रयास करें। तो गड्ढा आप जो है 2 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा और 2 फुट गहरा
इतना गड्ढा अमरूद के लिए पर्याप्त होता है। थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए कोई बात नहीं, आपको पैमाना नहीं लगाना है। और लंबाई चौड़ाई आपने इस तरीके से गड्ढे की खुदाई कर ली है। एक गड्ढे में आपको गोबर की खाद लगभग डालनी है 8-10 किलो। तो 8-10 किलो का अनुमान ये है कि हमारे पास ये तसला है छोटा सा, इसको आप भर लेते हैं और इसी के साथ एक उंगली भर के या 2 मुट्ठी आपको वो लेनी है नीम खली। और आपको वर्मी कंपोस्ट तो मिल ही जाती है आसानी से, उसको भी ले सकते हैं। तो ये लगभग इसमें हम नीम की खली भी साथ में डाल देते हैं और गोबर की खाद होगी। और रास्ता में लाइन के काफी लोग, तो गड्ढे को हमने नीम खली गोबर की खाद और मिट्टी से मिला के भर दिया है। तो भरने के बाद ये आपको इसको प्लेन कर देना है। अब इसके बाद हम पूरे खेत में पानी लगवा देंगे, इससे कि ये मिट्टी जो है पूरी सही से बैठ जाएगी और पूरी जाम हो जाएगी। इसके जब इसको थोड़ी सी नमी कम हो जाएगी 2-4 दिन में, उसके बाद हमें बढ़िया वैरायटी सेलेक्ट करके जो आपके यहाँ आपके सरवाइव कर जाए। वैसे तो इस समय ताइवान पिंक वैरायटी जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, क्योंकि वो शुरू से ही आपको 1-2 साल में ही आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फल देने लगती है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आपको ज़्यादा मात्रा में पौधे लगाने हैं ज़्यादा एरिया में। तो नीम की खली एक तो छोटी छोटी पैकिंगों में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। हमने तो इसको जो है, जो लोग पौध रखते हैं, नर्सरी रखते हैं, उन्हें इसकी जानकारी होती है। इस टाइप से होती है, आप देख सकते हैं इसमें नीम खली। इस लगभग आपको एक पौधे में इतनी डालनी है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालनी है। और आपको ज़रूरत दोबारा पड़े तो जब भी पानी आनी लगाएं तो तब थोड़ी बहुत दोबारा डाल सकते हैं। इसके बाद अब गड्ढे भरवा के आपको वैरायटी चुननी है, कौन सी वैरायटी आप लगवाना चाह रहे हैं। तो कई सारी वैरायटियां हैं। अब हम चलेंगे नर्सरी पे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी उपलब्ध है और आप कौन सी वैरायटी लगाना चाह रहे हैं। तो गड्ढे खुदवाने और पानी लगवाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं बरझाला में, जो कि कायमगंज में स्थित है, जहां पर इतनी सारी नर्सरीज अवेलेबल हैं कि वहां पर आप जौन सा चाहे वौन सा पेड़ ले सकते हो। जैसे कि ये रेड डायमंड वैरायटी थी और ये इतने छोटे से पेड़ पे देखिए लगा हुआ है। और फिर हम नेक्स्ट जगह गए, वहाँ पर हमको मिला ताइवान पिंक, जो कि हमको चाहिए था। लेकिन ये भैया ने हमको गारंटी देने से मना कर दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ताइवान पिंक निकले ही। तो हम लोग यहाँ से भी आगे निकल गए और दूसरी नर्सरी में गए। फिर उसके बाद एक और नर्सरी में गए, वहाँ पे भी हमने और जानकारी ली, उनके पास भी नहीं था। फिर हम लोग दूसरी नर्सरी में गए, फिर उसके बाद एक और नर्सरी में गए। ऐसे ही करके हमने बहुत सारी नर्सरीज़ को विज़िट किया, तब जाके एक नर्सरी जो थी फाइनली हमें मिल चुकी है, एक बढ़िया नर्सरी जिनके पास की सारे ही पौधे उपलब्ध हैं। तो कायमगंज में यहाँ से लिया हमने। तो जो वैरायटी हमें चाहिए थी वो इन भैया के पास थी। तो हमने जाके वहाँ पर देखा कि ताइवान पिंक की वैरायटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, जितने पेड़ आपको चाहिए उतने यहाँ पर अवेलेबल थे। तो बहुत सारे पेड़ पे छोटे छोटे पेड़ थे, इन पे अमरूद लगे हुए भी थे। तो 1-2 तो हमने वहीं पे टेस्ट कर लिए और अंदर से वो पिंक ही कलर का था। फिर ये देखो इतने सारे बीच में ये ताइवान पिंक है, टोटल पौधे। फिर उसमें से ही हमने 100 पौधे जो है वो खुदवा लिए इनकी नर्सरी से, क्योंकि हमको 100 पौधों की ज़रूरत थी।
तो ये एकमात्र ऐसी नर्सरी थी जहाँ पर इतने सारे पौधे अवेलेबल थे। बाकी सबके पास पौधे तो थे लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं थे। तो इनका नंबर और नेम तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है सबसे पहले ही। तो अगर आप चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। ये मैंने अपने सारे प्लांट्स अपनी गाड़ी में पैक करवा लिए, क्योंकि इसी गाड़ी में ही हमारे 100 पौधे पूरे सेट हो गए पीछे ही। तो हमको कुछ गाड़ी बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये है इस नर्सरी का नाम। अभी दिखाता हूँ आपको हमने क्या क्या लिया है इनसे। ये पीछे अमरूद के पेड़, तो हमने ले लिए हैं 100 अमरूद के पेड़, और ये आंवला, पान का पत्ता और गुलाब, अलग अलग तरीके के। तो ये रहा बिल, आप पॉज करके देख लेना कितने का क्या पड़ा है मुझे। अब बारी आती है पौधों को लगाने की। तो हमने बुला लिए अपने 15-16 दोस्त और निकल पड़े पेड़ लगाने की राह पर। ये मेरा दोस्त हर्ष पेड़ लगाता हुआ, और ये मेरे बड़े भैया गड्ढा खोदते हुए, और ये कुरावली से मेरा दोस्त अतुल भैया आए थे। इनके साथ एक संजय भैया भी आए थे, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी। हम लोग वैरायटी जो है ताइवान पिंक बोलते हैं, वो वैरायटी लाए हैं। ये कायमगंज ज़िला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक नर्सरी है। वहाँ पे बहुत सारी नर्सरी हैं, वहीं से हम लोग लाए हैं। तो इसमें सभी का सहयोग लिया जा रहा है पौधे लगाने में। सीधे अब हमारे मिश्रा जी थोड़ा सा बैठने में दिक्कत हो रही इन्हें, पैंट टाइट वाले आजकल चलते हैं। इधर छोटू के भाई लगे हुए हैं रोहित, इन्होंने भी एक पौधा लगा दिया है। अमरूद का बाग आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हो, किसी महीने में लगा सकते हो। केवल जो है बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है उस समय आपको नहीं लगाना चाहिए। जो पौधे की मिट्टी है लगभग उस साइज का, बहुत चौड़ा नहीं करना है। और उसके बाद आपको ये पन्नी जो है, तो पन्नी हटने के बाद अब मैडम जी लगाएंगे अपने हाथ से। अपने हाथ से लगाओ, लगाओ ऐसे। अब इसके चारों तरफ मिट्टी करने के बाद जो पौधे की मिट्टी है वो नहीं फूटनी चाहिए। उस पौधे की चारों तरफ हल्की सी उल्टी साइड से हल्का सा, पौधे के पास नहीं दबाना होता है, पौधे के बाहर अलग। पौधे की जो पुरानी मिट्टी है वो टच नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से दबाने से। इसमें बहुत सारे लोगों की मदद लगी है। 100 पेड़ थे कम से कम, और भी लोग हैं हमारे साथ जो कि खाली रील बनाने आए हैं। ये खाली यहाँ पे रील शूट करने आए हैं। ये लकीली हमें यहाँ पे इंजन चलता हुआ मिल गया था, जिसकी वजह से हमें आसानी हो गई सारे पौधों तक पानी पहुँचाने में। एक अच्छा एक ही है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, सही है। तो जो कलम वाले पेड़ हैं उनको लगाते समय सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि जो नीचे वाला हिस्सा जो कलम किया गया है उसमें से कोई किल्ली नहीं निकलनी चाहिए। ऊपर जो पार्ट आपका कलम किया गया है हाइब्रिड, उसमें से उसको ग्रो करने का चांस दिया जाए। अगर नीचे से किल्ली निकल रही है तो उसको काट देना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर का जो हाइब्रिड पार्ट है उसको ख़राब कर देगी और नीचे से ही वो नॉर्मल प्लांट जो है वो निकल आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नीचे वाला जो पार्ट है उसमें से आपको किल्ली नहीं निकलने देनी है।